दिल्ली की दहलीज पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। बंद की वजह से देश के कई हिस्सों में आज रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। साथ ही भारत बंद का असर बाजारों में भी दिखाई दे सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक भारत बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गया, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये बंद किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जा रहा है। ऐसे में एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी। किसान नेताओं ने कहा कि वो इस मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन करेंगे। इधर कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद को नैतिक समर्थन दिया, तो वहीं किसान नेताओं ने 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नई कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी निर्णय लिया है। तो किसान आंदोलन के 4 महीने पूरा हो चुके हैं आज 26 मार्च को, और इसी 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठनों ने आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान पहले ही किया था और आने वाली होली के दिन इन्हीं कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होलिका का दहन करेंगे। ऐसा जो सांकेतिक होलिका का दहन है वो इस तरीके से किया जाएगा। तो रेल और सड़क परिवहन आज प्रभावित इससे हो सकता है। देखिए, बीते 4 महीने से ये आंदोलन देश भर में अनवरत जारी है। किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। पूरे देश के किसान वहां जुटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन शुरुआती दौर में जितना एक्टिव इन दोनों के बीच में ही किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत का दौर बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं देखने को मिल रहा है। अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 4 महीने किसान आंदोलन के पूरे हो चुके हैं। किसानों ने सर्दियां भी देखी कड़ाके की, उसके बीच बारिश भी देखी, और अब कड़कती धूप में भी किसान सड़क पर बैठा है। 4 महीने पूरे हो चुके हैं। आज 12 घंटे का भारत बंद सुबह से शुरू हो चुका है। नीरज जी, देखिए ज्योति, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और इसमें तमाम संगठनों ने उन्हें समर्थन देने का वायदा भी किया है। अभी सुबह सुबह की बात है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वास्तव में संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसके बंद को तमाम जो दल है, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, बहुत सारे राजनीतिक संगठन है, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है, उन लोगों ने बंद का समर्थन दिया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कई संगठनों ने समर्थन तो दिया है, लेकिन बंद करवाने के लिए कौन बाहर निकलता है, सबसे बड़ी बात यह है। जयपुर में और खासतौर पर पूरे राजस्थान में इस बंद का क्या असर रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और जहां पर सीपीएम और दूसरे अन्य दलों का प्रभाव है, वहां तो इसका बंद का खासा असर देखा जा सकता है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति क्या रहने वाली है, ये बंद थोड़ी देर बाद ही पता लग सकेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे सब तमाम मार्केट जो है खुले ही रहते, बंद ही रहते हैं। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब हमारी बातचीत हुई थी व्यापारिक संगठनों से, तो उनका कहना था कि हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं, तो नैतिक समर्थन का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि बंद का मतलब है बंद। यदि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने समर्थन दिया, और नैतिक समर्थन की बात कर रहे थे, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं, समर्थन दे नहीं रहे। लेकिन फिर भी इसका असर जो है पूरे भारत में देखने को मिलेगा। और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अपनी बात मनवाने के लिए, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, और जयपुर में ही जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, बंद का आह्वान किया था। देखना यह है कि देश की जनता और दूसरे संगठन, व्यापारिक संगठन और दूसरे अन्य जो है व्यवसायी, वो उनको कितना समर्थन देते हैं। जयती जी, नीरज जी, आने वाले होली के त्योहार पर भी सांकेतिक रूप से जो केंद्र सरकार के कृषि कानून है उनकी प्रतियां जलाकर होलिका दहन करने की बात कही है। आने वाली है होली, इस पर क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरीके से ऐलान किया गया है वैसा उसको उसूलों के तौर पर निभा पाएंगे किसान? देखिए, होलिका दहन पर सिर्फ प्रतियां जलाने की बात है, तो उसमें कोई उद्दंड का होने की संभावनाएं बहुत कम है। जो भी घटनाक्रम होगा, किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलती है तो वो बंद को लेकर ही फैलेगी, और वो हो सकता है दिन में, क्योंकि इस तरह के समाचार हमको सुनने को देखने को मिले जब कुछ उपद्रवी लोग जहां तक आप बात कर रही है, होली के दिन, जब होलिका दहन के दिन किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाने का ऐलान किया है, उस दिन किसी का उपद्रव हो, ऐसी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। आज के दिन पर सबकी निगाह टिकी हुई है। प्रशासन और सरकार चाहती है कि आज का जो आंदोलन है किसानों का,
शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। जी। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से, पिछले 1 साल से हम कोरोना का सामना करना पड़ रहे हैं और फिर तीसरी स्ट्रेन आ चुकी है कोरोना की। इस स्थिति में व्यापारी नहीं चाहते कि इसका कामकाज बंद हो, जी। व्यापार बंद हो, दुकानें बंद हो, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल से गाड़ी जो है वापस पटरी पर लौटने लगी। और आप देख सकते हैं बाजारों में ऐसी कई 10% दुकानें ऐसी होंगी जो बंद हुई, जिनके ताले लग चुके हैं, जी। वो वापस नहीं खुली है। जी। ऐसी स्थिति में यदि बार बार बंद होता है तो व्यापारी परेशान हो जाता है, क्योंकि देखिए व्यापारी को अपनी दुकान का किराया भी देना होता है, जो उनमें काम करते हैं श्रमिक, उनको भी मेहनताना देना पड़ता है, जी। खुद का परिवार भी चलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी अब इस तरह के बंद को समर्थन देना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का ऐलान किया है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू में इस बंद का असर खासा देखा जा सकता है। जयती। जी नीरज जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। रेल और सड़क परिवहन प्रभावित इससे हो सकता है। सुबह 6 से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक भारत बंद आज के लिए किसानों के द्वारा।